अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC 29 वाटर पम्प गुलबर्ग टाउन में और आपको बताती चलूं एक जो हॉट इशू है कराची का, के इलेक्ट्रिक का। क्योंकि कराची के जो लोग हैं, जो कराची में रहते हैं, वो के इलेक्ट्रिक से बहुत ज़्यादा परेशान है और उस परेशानी की वजह सबसे पहली जो है वो लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग जितनी ज़्यादा हो रही है उससे कराची की आवाम परेशान है और उसी के साथ साथ जो कारोबारी हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसके बाद दूसरा फिर जो सिलसिला शुरू होता है वो बिलों का शुरू होता है। जब लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है तो बिल क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। आवाम को ये प्रॉब्लम है कि जब लोड शेडिंग दिन में 10 से 12 घंटे की है तो फिर भी बिल क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, इसका एक मेन रीज़न जो मुझे समझ आ रहा है कि क्या हो सकता है, एक तो यूनिट के जो पर यूनिट जो पेमेंट है वो बढ़ चुकी है, उसके अलावा टैक्सेस जिस तरह के जितने लगे हुए हैं उसके साथ जो है वो बिल बढ़ के आता है। अब लोड शेडिंग क्यों इतनी ज़्यादा है, इसे कम करना चाहिए। जब हम इतने ज़्यादा बिल भर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये वाला फेवर तो मिलना चाहिए। यहाँ आज हम मौजूद हैं, कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं जो इस पे बात करेंगी। इनके पास बिल भी मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि बिल आपके पास हैं, क्या बिल बहुत ज़्यादा आए हैं? जी ये देखें, आप देखें, हम दो बच्चे, मेरी बेटी रहती है, मेरे शौहर की डेथ हो चुकी है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आप देखें उसके बावजूद हमारा बिल कितना होता है। 10 से 12 घंटे लाइट नहीं होती है और उसके बाद प्लस हम फ्रिज भी अपना बंद करते हैं, एक कमरे में अंदर रहते हैं। उसके बावजूद हमारा बिल देखें आप, 4,500, ये 7,000 पिछला। आप बताएं हम कहाँ से करें। हैं आपके? ये 219 है और ये 200 है। ठीक है। अच्छा, ये इनका ये कहना है कि 4,500 बिल, पर मुझे तो लगता है 4,500 बिल ठीक नहीं है। आप और आवाम अगर कराची की देखें तो 25-25, 30-30 हज़ार बिल, जो लोग रात को फ्रिज भी बंद करते हैं, जो लोग पानी की मोटर भी बहुत कम चलाते हैं। क्योंकि अब आप ये भी तो देखें ना, मतलब मैं के इलेक्ट्रिक के फेवर में नहीं हुई, ऐसा ना हो कि फेवर में हूँ, मैं फेवर में नहीं हूँ, पर यूनिट के चार्जेस भी तो बढ़ गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये भी रीज़न है? देखिए आप बताएं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, महंगाई का आलम इतना है कि हर चीज़ बढ़ गई है, दालें, सब्ज़ी, गोश्त। आप जिनके घर में कोई कमाने वाले, जो कमा रहे हैं वो लोग परेशान हैं, और जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई रोज़ी रोज़गार नहीं है, वो लोग क्या करें बताएं। बिल्कुल, ये तो चीज़ है महंगाई। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि अपने आवाम को जो इतनी मुश्किल में फंस चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा। अच्छा, जिन लोगों के घर 2-3 कमाने वाले हैं शायद उनको इतनी मुश्किल नहीं होती होगी, पर जिन लोगों के घर कोई कमाने वाला नहीं है यकीनन उनको मुश्किल होती होगी। और 4,500-5 हज़ार बिल वाकई उन लोगों के लिए ज़्यादा है। अच्छा, मुझे बताएं घर में कितने कमरे हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? फ्रिज है बस, और मैं, और एक कमरा यूज़ होता है बस, और कुछ मेरा मोबाइल है घर का बस, और कुछ भी नहीं यूज़ होता। तो कोई हुकूमत से मैसेज कोई देना चाहेंगी कि के इलेक्ट्रिक का तो ये एक इशू है, पर महंगाई जो है मेन वजह तो ये है आपकी परेशानी की, उस पर कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, हम आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि सस्ताई करें, ताकि जैसे हम जैसे लोग जो गरीब आवाम हैं या जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, वो लोग सर्वाइव कर सकें आसानी के साथ, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, और ताकि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें। क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए तो हमारी औलाद ही सब कुछ है। आप बताएं ना, हमारे तो शौहर तो रहे नहीं, अब हमारे लिए जो ज़िंदगी का सरमाया है वो हमारी औलाद है। तो हम भी चाहते हैं वो अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, कुछ करें ज़िंदगी में। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो हम अपने बच्चों को तरक्की कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे। स्कूल की फ़ीसें इतनी बढ़ गई हैं, पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ जाती है, वैन की फ़ीस बढ़ जाती है, स्कूल की फ़ीस बढ़ जाती है, दूध बढ़ जाता है, गोश्त बढ़ जाता है, सब्ज़ी बढ़ जाता है, बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। कहाँ से सर्वाइव करें आप ये बताएं ना। अच्छा, रोज़ का वैसे ये टॉपिक से मैं हट रही हूँ, पर मैं एक बात ये इसलिए कर रही हूँ कि हो सकता है ये हमारी आवाज़ आगे कहीं जाए। के इलेक्ट्रिक का इशू तो है, उस पर हम प्रॉपर पूरा शो कर रहे हैं और उस पर अभी और भी बात करेंगे। पर थोड़ी सी अगर मैं ये एक बात करूँ कि अगर बड़ा हाथ खींच के भी रोज़ अगर आप खर्च करते हैं, एक बेटी और एक आप हैं, ज़्यादा फैमिली नहीं है, तो फिर भी कितना खर्च हो जाता है? 500-600 रुपये तो हैं ही डेली के। आप बताएं ना, आप सब्ज़ी भी लेने जाते हैं तो 100-200 की पड़ जाती है, गोश्त लेने जाते हैं तो वो भी 200-250 का ही पड़। एक ही बात है, आप सब्ज़ी खरीद लें, गोश्त खरीद लें, दाल खरीद लें, एक ही चीज़ है। आप ये बताएं ना। फिर आप बच्चे को लंच जाता है, बच्चे की चीज़ है, कुछ है, ज़रूरियात है, पेंसिल है, रबर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, उसमें पैसे चले जाते हैं। आप बताएं ना, कितना मुश्किल होता है सर्वाइव करना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इस जानिब आऊँगी, इनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ की रिहायशी आप कितने अरसे से हैं? तकरीबन 26 साल हो गए। 26 साल। अच्छा, मुझे बताएं 26 साल में आपने इतने बिल कभी पहले देखे हैं? कभी नहीं दिए।
जितने अब दे रहे हैं। घर के खर्च से ज़्यादा बिल होते हैं। तनख्वाह से भी बात ज़्यादा हो जाएंगे, समझे, तनख्वाह भी पूरी 12-15 हज़ार बिल आ रहा है, जबकि हम लोग मशीन भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, हाथ से कपड़े तो वही फ्रिज हम भी बंद करते हैं, ठीक है ना। और एक ही कमरे में हम 2 अफराद होते हैं, दिन में मैं मेरी बहू, हम लोग एक कमरे में बैठते एक ही पंखा यूज़ करते हैं, रात में भी हम इतनी बचत के बाद भी। इतनी बचत के बाद 11,000 का बिल आया, अब 7,000 का आया इस महीने। कहाँ से देंगे बताएं। अच्छा, कभी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाना नहीं हुआ, उनसे बात नहीं? सुनवाई नहीं होती वहाँ पे कुछ। जाते हैं ना, वो कहते हैं अब भर दो, इसके बाद देखेंगे। अब तो ये देखिए, इस महीने तो हमारा उसका गैस का बिल आया 700 रुपये। अब सुबह हम गए, गिरते पड़ते, समझे शुगर पेशेंट में गिरते पड़ते वहाँ गए। अभी तो ये है आपका मीटर कह रहे हैं, मैंने कहा कैसे मीटर बंद हो सकता है, उसका तो कोई हाथ ही नहीं डालता। बिजली में तो चलो फिर भी कोई करेगा, यहाँ आके देखा वो चल रहा है मीटर, उन्होंने कह दिया मीटर ही बंद किया हुआ है आपने, और अभी आप रखें या अगले महीने देखेंगे। ये है। और पानी का भी बिल इसी तरह बड़ा, महंगाई मतलब कोई चीज़ हम लोग को सुकून नहीं लेंगे। इस कदर की बीमारियाँ और टेंशनें फैली हुई है ना कि बताने के काबिल नहीं, समझे आप। जबकि हम 3 अफराद हैं, इतनी तनख्वाह थोड़ी होती है, अब तनख्वाह आती नहीं, उससे पहले सब चली जाती है, सारी फिक्स हुई हुई होती है। दवा कहाँ से लाएं? 8,000-9,000 की मेरी दवा आती है, अब हमने दवा भी कम कर दी। दवा कम करने का नतीजा है कि वो तबीयत ख़राब होती है, फिर नहीं खाओ, ये होता है। फिर ये है कि बच्चे तो हैं नहीं, भी गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो गई अभी समझने। अब ये कि दिल चाहता है कि वाकई अब तो मौत आ जाए, मर जाए इंसान, अच्छा ना करे। नहीं, हालात ऐसे हैं, क्या करेंगे बताएं। जबकि आप देखें ना, हमारे तो हम बड़े बड़े हैं, हम लोग सब्र कर लेते हैं। बच्चों वाले आप सोचें, मैं जब बच्चों को सोचिए, हम कहते हैं अल्लाह इनको कितनी तकलीफ होती है। स्कूल जाते हैं बच्चे, चीज़ मांगते हैं, अब हमारा कोई दिल चाहता है तो हम तो वापस घर आ जाते हैं कि भाई देख लिया है। फल वाला कहता है बाजी लिया नहीं, मैंने कहा भाई देख लिया, आंखों से काफ़ी है। सही है ना, ये होता है, क्या करें, कहाँ से लाएं। और देखें, कोई किसी से मांग के खा नहीं सकता, कोई किसी को नहीं देता। यहाँ खुद ही बच्चे करते हैं। मेरा भी शौहर नहीं है, मेरे बच्चे हैं 2, बहर उनकी भी शादी, उनकी भी बीवी हैं, उनको अपना खर्चा भी करना पड़ा। बहरहाल बहुत मजबूर हैं हम लोग। बस किसी सूरत से गवर्नमेंट सही हो जाए हमारी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा के इलेक्ट्रिक के जो बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो लोड शेडिंग कितने घंटों की और कितने टाइम होती है? ये होती रहती है, कभी 10 घंटे की होती, कभी 12 घंटे की होती। और बाद लोग तो बहन हमारी रहती है आशा मंदिर पे, उनके घर गई मैं तो दूसरे दिन भाग के आ गई, 1 घंटे बाद जा रही है। वो कह रही है क्या बात है, तुम तो 2 दिन के लिए थे। मैंने कहा नहीं, मैं 2 दिन नहीं रह सकती यहाँ, तो भाई सोने ही नहीं हो रहा, सर में दर्द हो गया, बीपी हाई हो गया। ये शुक्र है कि हमारे यहाँ थोड़ी कम जाती है, लेकिन जाती है हमारे यहाँ में। उसके बावजूद आप देखें, जब बिल इतनी बिजली जा रही है तो बिल क्यों आते हैं इतने, तो ये समझ आता। फ्रिज भाग भाग के बंद कर रहे हैं, पंखे बंद कर रहे हैं, फिर भी समझ से बाहर है कि आखिर कौन से इन्होंने हम पे टैक्स लगा दिए। समझ आया, सारे टैक्स मेरे ख्याल में इन्होंने डाल दिए उस समय, ठीक है ना। अच्छा, कराची की आवाम जो है वो साइको हो चुकी है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब रातों को सोते नहीं हैं हम लोग, ज़्यादातर मसला ये हो गया। जिसके पास आप जाएं वो यही मसला, सर का दर्द, बीपी, ये वो, ये इसलिए कि ये इसकी वजह से हुआ है सब ना। ये हालात ख़राब, इससे पहले भी तो हम सुकून से थे, आज से 5-6 साल पहले भी हम सही थे हम लोग। अब हम लोग देखें, अब रोज़ाना बच्चा कहता है आटा लेने जाता है नहीं, जहाँ कहता अम्मी 100 रुपये ज़्यादा दे रहे। मैं कहती हूँ पागल, तुम तो पहले इसमें से पैसे बचा के लाते थे, अम्मी निकालो पैसा। कहता है किराए देखें आप कितने, अगर कहीं जाने का होता हम लोग नहीं जाते, हम कहते नहीं, और हमारी इतनी ताकत नहीं कि पैदल जाएँ। पैर रखने के गाड़ी वाला, चिन वाला भी देखें 30 रुपये लेता है वो, ठीक है ना। और रिक्शे वालों को तो मत पूछे, वो तो कहता है सारा बम रिक्शे वालों पे गिर गया है, वो इतना आप दे रही हैं मुझे, पेट्रोल बढ़ गया, तो हम क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं ना। लेकिन बस सब्र शुक्र है, क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, ये टॉपिक तो आज का के इलेक्ट्रिक था, पर वो जुड़ते 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 महंगाई की तरफ चला गया। अच्छा, ये साइको जो मैंने पूछा ना कि लोग हो चुके हैं, वाकई हो चुके हैं, उसकी वजह क्या है? अभी इन्होंने एक बात की कि रात को भाग भाग के फ्रिज बंद करते हैं, कपड़े हाथ से धो रहे हैं, मशीन नहीं लगा रहे। ये हम नफसियाती हो चुके हैं कि पंखा अगर 2 मिनट ज़्यादा चलेगा तो बिल ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, अगर फ्रिज पूरी रात चलेगा तो बिल ज़्यादा आ जाएगा। हम लोग साइको हो चुके हैं। अगर जिस टाइम पे फिक्स लाइट जानी है, आप यकीन करें 5 मिनट ऊपर हो जाए तो हम लोग बार बार टाइम देखते हैं, लाइट नहीं गई है। तो ये हमें नफसियाती कर दिया गया है। और कराची की आवाम जो है ना, कराची की आवाम वाकई साइको हो चुकी है, जिसके असरात जो है आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे, जिसकी वजह से लोगों के घर का भी माहौल ख़राब होगा, बाहर का तो हो चुका है, लोगों के घरों का भी माहौल ख़राब होगा, क्योंकि जब दिमाग डिस्टर्ब होगा तो लाइफ जो है वो अच्छी नहीं गुजरती। मैं इस तरफ आती हूँ और उम्मीद भी यही करती हूँ कि अब बेहतरी आनी चाहिए, महंगाई में भी कमी हो, और जो हमारे इदारे हैं, जिन लोगों के हाथों में डोरे हैं हमारी, अगर ले लिया जाए एक के इलेक्ट्रिक को, तो उनको भी थोड़ा सा लगाम डालने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है कि यहाँ की आवाम जो है वो आपके जुल्म की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बिल कितना है? मेरा बिल तो, मैं अकेली हूँ अपने घर में ना, और मैं भी बचत बहुत करती हूँ, फ्रिज बंद कर रही हूँ कि भाई मेरे यहाँ कोई कमाने, और मैं विडो भी हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं हैं,
तो है ना, मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से कुछ कहूँ नहीं, मांगूँ नहीं और अपना बिल खुद ही भर सकूँ जो मेरा असासा है उसमें। अब 7,000 मेरे मियाँ की पेंशन मुझे मिलती है, मेरा कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। भाई बहन किसी वक्त कर देते हैं, किसी वक्त नहीं कहती, मैं कहती किसी से नहीं। अब उस पर भी मेरा है ना 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार बिल आ रहा है, तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ। मैं हाथों से पंखा झल रही हूँ कि है ना बिजली बच जाए, अकेली किसी को बुलाती नहीं, रखती नहीं कि ना मेरा बिल बढ़ जाएगा। मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ क्योंकि भाई मतलब लाइट आते हुए भी आप हाथों से पंखा झलती कि बिजली बच जाएगी। फ्रिज मेरा मुस्तकिल बंद रहता है क्योंकि मेरा खाने पीने का इतना सामान ही नहीं होता कि उसको मैं चलाऊँ। किसी वक्त चला और ली। उसके बाद भी कितना बिल आया? मेरा 6,000 7,000 ऐसे आया। मतलब ये तो हद हो गई है, शर्म की बात है कि कोई लाइट होते हुए भी अगर हाथ से पंखा चल रहा है इसलिए कि बिल कम आए, क्योंकि इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनकी फैमिली में सिर्फ वो अकेली हैं, घर को देख रही हैं और वो चाह रही हैं कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि जो खुददार लोग होते हैं ना उनको किसी से मांगना जो है ना वो बहुत तकलीफ़ दे लगता है। तो वो कोशिश करते हैं कि अपने से अपने ही बजट में वो पूरा करें। पर अगर के इलेक्ट्रिक किसी तरह सताता रहा और इसी तरह तंग करता रहा तो यकीन करें जो ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और आज हम यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग भी मौजूद हैं और आज हम शो कर रहे हैं जो हमारा मेन जो टॉपिक है एक कराची वालों का के इलेक्ट्रिक, उस पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बुलाया गया कि के इलेक्ट्रिक के बिलों की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, अभी तक जो पहले सेगमेंट में मैंने बात की है, जिन भी ख़वातीन से जो मेरी गुफ्तगू हुई है उसमें मुझे ऐसा ही लगा कि उनके कमाने वाले नहीं हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों के घर 2 से 3 अगर कमाने वाले हैं तो महंगाई का अगर इशू उठा के देखें तो महंगाई कितनी ज़्यादा है। उस महंगाई के साथ अगर बिल इतने ज़्यादा हैं तो यकीन करें जो एक गवर्नमेंट की तरफ से भी अलाउ किया गया है कि ये सैलरी फ़िक्स होनी चाहिए, तो उस सैलरी में आप यकीन करें कि आप महीने का सिर्फ 3 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। बिल और किराए का जिसका घर है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी लेके चलेगा, एक ये बड़ा सवालिया निशान है। मैं कहती हूँ कि इस बार आप जब बैठे किसी तकरीर को करने के लिए तो ये ज़रूर बताइएगा कि इस सैलरी में 3 टाइम खाना किस तरह से खाना है, कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवाई किस तरह से लेके आनी है, और उसी के साथ साथ अगर कोई किराए का घर है तो वो किराया और बिजली का बिल और गैस का बिल और ये सारी चीज़ें किस तरह इस सैलरी में पूरा करेगा। ये उन लोगों के लिए जो जिनके घर कमाने वाले हैं, जिनके घर कमाने वाले नहीं हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही, सिर्फ उनके लिए अगर आप बता दें कि बजट किस तरह से लेके चलना है तो यकीन करें उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप बड़े समझदार लोग हैं, आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करके बताएंगे। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा बिल कितना आया है आपका? मेरा 9,000 रुपये बिल आया है। और कितने घर में अफराद हैं, कितने कमरे हैं? मेरे 2 कमरे हैं और अफराद हमारे 8 से 10 अफराद हैं। अच्छा, तो एसी वगैरह भी होंगे? नहीं, एसी वैसी कुछ नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और उसमें 2 पंखे चलते हैं और फ्रिज है। और वो फ्रिज 2 घंटे चलता है और 4 घंटे बंद रहता है। और बिजली का बिल इतना आता है, 12-12 घंटे 13-13 घंटे हमारी लाइट जाती है और हम बहुत परेशान हैं। महंगाई की वजह से भी बहुत परेशान है, बिजली की वजह से भी। ये 3 महीने से बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, इसकी वजह से हम बहुत टेंशन में हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं और महंगाई ने भी बहुत तंग किया हुआ है। और हुकूमत हमारे लिए कुछ रिलीफ करे, हमारे लिए कुछ करना चाहिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा यूनिट कितने आपके इस महीने आए, वो कुछ पता है? जी 22 यूनिट और 20 यूनिट जो ये है 20 और 22 यूनिट पे 9-9 हज़ार बिल आ रहा है। जी इतना बिल आता है, इससे परेशान हो जाते हैं और जो है ना टेंशन में रहते हैं, दिन पे दिन डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं महंगाई की वजह से, बिजली के बिल की वजह से। महंगाई तो है और फिर बिजली के बिल जब इतने आएंगे तो फिर इंसान क्या खाएगा। अच्छा, वैसे घर में एक जो आमदनी है वो कितनी, एक अगर मिलती जुलती आसपास बता दें, पूरा फिक्स अमाउंट ना बताएं, फिर उसके बाद आप इतने 11-11 हज़ार 9-9 हज़ार अगर बिल देंगी, फिर महीने का भी एक खर्च है, कोई मेहमान आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो किस तरह से करती हैं? जी
इतना अमाउंट नहीं है, हमारे 30 से 35 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। 10-12 अफराद में आप सोचें, बिजली के बिल जाएंगे, घर का ख़र्चा है, मकान का किराया है, किराए पे है वो भी। बिजली, और 10,000 रुपये तो बिजली घर का किराया चला जाता है। तो अगर 9-9, 10-10 हज़ार रुपये बिजली के बिल आएंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? ये बात है। और अच्छा, कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहें कि आप लोगों के लिए, कराची वालों के लिए, क्योंकि ये शो खैर अगर बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कराची की आवाज़ें सिर्फ कराची वालों के लिए, कराची वाले भी तो सब आप लोगों के लिए, जो दूसरे पूरे पाकिस्तान में लोग हैं। कराची जो है वो पूरे हर शहर को चला रहा है, यहाँ के जो टैक्स जाते हैं सारी चीज़ें। तो आज कराची वाले जो हैं वो मुश्किल में, इसलिए कराची वालों के लिए हम निकलते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप अगर कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहें कि के इलेक्ट्रिक की तो बात है, वो भी आवाज़ ज़रूर आप वहाँ तक पहुँचाएँ कि के इलेक्ट्रिक की वजह से आप कितने ज़्यादा परेशान हैं, और उसके साथ साथ इस महंगाई की वजह से कितने परेशान हैं, और इसको कंट्रोल वो करेंगे तो आप लोगों की लाइफ में कितनी आसानी आ सकती है। महंगाई कम हो जाएगी तो इंसान का बजट थोड़ा सा बचेगा, तो बच्चे को के इंसान अखराजात पूरे करेगा। ना बच्चों के कपड़े बन पाते हैं, ना बच्चों को इंसान अच्छा खिला पाता है, ना पहना पाता है, ना कहीं जा पाता है। तो जब महंगाई इतनी होगी तो डिप्रेशन का शिकार अलग होंगे लोग, खा नहीं पाएंगे अच्छा बच्चों को खिलाने। एक वक्त खाता है तो दूसरे वक्त इंसान सोच रहा होता है कि दूसरे वक्त कैसे खाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बच्चे जैसे दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो अच्छे कपड़े भी पहने हुए हैं, और होती है ना बच्चों में एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह कभी होता है कि बच्चे बोले कि उनके घर में सारी चीज़ें हैं, हमारे घर में नहीं है। अब हर किसी को अल्लाह ने जो है नसीब भी, सबके नसीब अलग अलग तरीके से जोड़े हुए हैं अल्लाह ने, और सबका सिस्टम एक अलग है। तो इस तरह की चीज़ें भी बच्चे नोटिस करते हैं। जी, मेरे बच्चे भी बहुत बोलते हैं, उसके पास ये है, उनके पास ये अच्छे कपड़े पहनने को है, हमारे कपड़े अच्छे पहनने के नहीं हैं, आप ये नहीं दिलाती हैं, आप वो नहीं दिलाती हैं। बेटी है, बेटा है, वो यही कहते रहते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे, और उनको यही शिकायत रहती है कि आप हमारे लिए क्या करती हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं करती हैं, यही शिकायत रहती है बस। अच्छा, के इलेक्ट्रिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे? के इलेक्ट्रिक के लिए ये कहना चाहेंगे, हम गरीब के लिए कुछ सोचें, ख्याल करें थोड़ा, हमें हमारी बिजली के बिल में कोई कमी करें, हमारे लिए कुछ सोचें। हम बहुत परेशान हैं, दिन ब दिन हम परेशान हैं, डिप्रेशन में आते जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक गवर्नमेंट से मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आया जिस तरह से और चीज़ों में हमें है, ऑप्शन है हमारे पास ना, कि अगर इसके रेट हमें सही नहीं लग रहे, अगर हम लोग अपना घर भी बनवाते हैं तो एक अगर कंपनी के रेट हमें अच्छे नहीं लग रहे, या किसी कंपनी का ले रहे हैं और वो कलर के रेट हाई हैं, तो हम दूसरी कंपनी का कलर लेते हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक के साथ साथ ऑप्शन कुछ और भी रख लें कंपनियां, जिनसे हमें पता हो कि इनके यूनिट के चार्जेस बहुत अच्छे हैं और इनकी लोड शेडिंग कम है, हम यहाँ बेहतर समझते हैं और हम अपना कनेक्शन यहाँ से ले लें तो बहुत बेहतर है। अगर गवर्नमेंट इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे और अगर ये चीज़ हो जाए तो यकीन करें कराची की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ बेहतरी आती है। तो अगर कंपटीशन होगा तो यकीनन बेहतरी आएगी। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, के इलेक्ट्रिक से कितना परेशान है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी बहन के घर आई हुई हूँ। हम तो जहांगीर रोड पे रहते हैं, वहाँ पे तो इस कदर लाइट जाती है इतनी कि 3-3 घंटा लाइट नहीं होती, और बिल इतने आ रहे होते हैं कि है ना, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से 2 घंटा लाइट आएगी, 3 घंटे लाइट गई हुई है। अच्छा। और 11-12 हज़ार जी बिल है। फ्रिज भी बंद ही रहता है दिन भर, लेकिन है ना बस क्या करें। अभी बुखार इतना आया, लाइट ही नहीं है, सुबह से शाम तक के लिए भी चली जाती है। अच्छा, सर्दियों में भी ये सिस्टम है कि जाती है लाइट? वहाँ पे लोड शेडिंग चलती है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक और डॉक्टर ये दोनों ना, इनकी जो मुझे लगता है कि इनकी जो अगर कहें कि प्रैक्टिस जो है वो मुझे लगता है एक साथ हुई है। जैसे डॉक्टर 3 टाइम आपको कहते हैं ना कि दवाई लो, और जब आपका फीवर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो 4 टाइम कर देते हैं। इसी तरह के इलेक्ट्रिक वालों ने 3 टाइम तो फिक्स रखा हुआ है, और अगर उनको ज़्यादा फील होता है तो फिर वो 4 टाइम भी कर देते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही है ना, 3 टाइम तो फिक्स है? फिक्स है बिल्कुल, लाइट का जाना फिक्स है बिल्कुल। अच्छा, कोई भी त्यौहार आए, कोई भी बड़ा दिन आए, तो हम लोगों के जहनों में यही चीज़ होती है ना कि अब के इलेक्ट्रिक वाले लाइट बंद कर देंगे तो फिर किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज होंगी? वो तो होता ही है, जाहिर है। कोई त्यौहार आए और लाइट ना हो तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। के इलेक्ट्रिक को कोई मैसेज देना चाहें? प्लीज़ हम पे रहम करें। इतना बुखार चढ़ा हुआ था, लाइट नहीं होती है, हाथ से पंखा जल के, जनरेटर भी कितना चलाएं वो ख़राब हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जी उसकी है ना ख़राब है, ये है, तो भाई बीमार भी पड़ते हैं इंसान। तो लाइट हो तो कुछ सुकून तो महसूस होना, लेकिन वहाँ पे तो कुछ नहीं है। मेरी बहन मुझे लेकर आ गई, कहेंगे चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ पे घर वो आपको लेके आई कि यहाँ शायद लोड शेडिंग कम है? कम है जी।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, ये बीमार भी थी और ये उतर के आई हैं बात करने के लिए, के इलेक्ट्रिक को अपना मैसेज देने के लिए। बीमारी की हालत में ये उतर के आई हैं, अपना एरिया छोड़ के अपनी बहन के घर वो इसलिए आई हैं क्योंकि वहाँ लोड शेडिंग यहाँ की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो वो इसलिए यहाँ पे आई हैं। और बार बार हर कोई यही मैसेज दे रहा है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो इन लोगों के लिए कुछ थोड़ी बहुत कमी कर दे बिलों में, कुछ थोड़ी बहुत लोड शेडिंग में कमी कर दे, ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा इस बार बिल कितना आया आपका? इस बार हमारा 3000 बिल आया है। अब आप तो लकी हुई, मैं मुबारकबाद दूँ आपको। एक पंखा चलता है बस उस पर। अच्छा, एक पंखा? जी। वो भी आप हाथ वाला पंखा कह रही है, वो वाकई वो जो लाइट से चलता है? लाइट से चलता है और लाइट बहुत जाती है, 3-3 घंटे जाती है, दिन में 3 दफ़ा जाती है, 4 दफ़ा 3-3 घंटे ही जाती है। और मैं अकेली कमाने वाली हूँ, यहाँ घरों में काम करती हूँ, मैं बेटी के साथ रहती हूँ, मेरा दामाद बीमार है, उसके मैंने पूरा नहीं पड़ता, मेरी बहुत महंगाई, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे लिए तो 3000 भी मेरे लिए बहुत महंगा लगता है मुझे। अच्छा, आप खुद काम करती हैं? जी, यहाँ घरों में। और इस उम्र में, आप जिस उम्र में बंदे को रेस्ट चाहिए होता है। हाँ जी, दवाइयाँ नहीं खा सकती, इतना पैसा नहीं होता है, ज़हरे पेट से कुछ बचेगा तो इंसान खाएगा ना। महंगाई इतनी है, बिल इतने आ जाते हैं। अच्छा, जो लोग नाशुक्री करते हैं, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रही हूँ, जो लोग नाशुक्री करते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी शुक्र अदा नहीं करते हैं, आप देखें इस उम्र में भी खुद कमा रही हैं, और इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है काम करना, बाहर जाके काम करना बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों के लिए कोई मैसेज दें कि जो सब कुछ मिल रहा होता है और फिर भी नाशुक्री कर रहे होते हैं कि हमें कुछ मिला क्या है। सही बात है। हम तो घरों में सुबह से, लेकिन मैं 8 बजे निकलती हूँ, रात को 9 बजे घर जाती हूँ। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे? रात 9 बजे तक काम करती। कितने घरों पे करती हैं काम? यहीं करती हूँ, 4-5 घर हैं मेरे, कि जो मैं बस काम ही करती रहती हूँ। ज़ाहिर कहती हूँ ये भी कर लूँ, थोड़ा गुजारा अच्छा हो जाए, ये भी कर लूँ, लेकिन फिर भी गुजारा अच्छा नहीं होता, बहुत परेशान रहती। महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। ऐसा कोई दिन तो ऐसा आता है कि 2-2-3 महीने सालन नहीं पकता मेरे घर, बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा, मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस तरह शोज़ करके, और मैं ख़ुद भी बार बार अब आज शो पे यही कह रही हूँ कि खुदारा आप लोग महंगाई की तरफ थोड़ा सा देखें, कि ये देखें अब इनकी जो उम्र है, अगर आपके घर में भी इस एज की जो ख़ातून होंगी तो वो यकीनन रेस्ट करती होंगी और उनको एक हेल्दी और अच्छी लाइफ आप लोगों ने दी हुई होगी। ये इस उम्र में भी 4-4, 5-5 घरों में काम करती हैं और उसके बाद ये सोचती हैं कि कोई और भी थोड़ा सा काम मैं कर लूँ तो मेरे घर का खर्च बड़ी आसानी से चलेगा, पर फिर भी नहीं चल पाता। ये बात करते हुए इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, और उसके साथ अब यकीन करें मेरा भी बहुत दिल दुखा, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुई होगी। तो खुदारा थोड़ा सा महंगाई को भी कम करें, के इलेक्ट्रिक वाले भी थोड़ा सा ख्याल रखें इन लोगों के लिए जो लोग, क्योंकि कराची शहर में हर कोई करोड़पति नहीं है। अगर सोचते हैं ना लोग कि कराची के जो शहरी हैं उनके पास बहुत पैसा, तो ऐसा नहीं है। कराची में वो लोग भी हैं जिनके लिए 3 टाइम का खाना खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में आज हम बात कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक पे, और के इलेक्ट्रिक के साथ साथ एकदम से वो शो चला गया महंगाई पे भी, क्योंकि यहाँ जो ख़वातीन मुझे मिली हैं वो के इलेक्ट्रिक से इसलिए परेशान है कि जब बिल बहुत ज़्यादा आते हैं तो कमाई का ज़रिया इतना ज़्यादा नहीं है, और जितनी कमाई है उस हिसाब से महंगाई नहीं है, महंगाई उससे कोई 4 गुना ज़्यादा है, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए हम जब आज के इलेक्ट्रिक पे बात करें तो साथ साथ कहीं ना कहीं महंगाई भी बीच में आ रही है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और आज का शो करने का मकसद ही यही है कि ये आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँचे, सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक का मसला ज़रूर हल हो, और उसके साथ महंगाई जो है इस पर ज़रूर नज़रसानी की जाए और महंगाई को कम किया जाए। इस तरफ मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि पिछले अगर 3 महीने से देखा जाए तो 3 महीने में बिलों की क्या रूटीन है? बिल मुस्तकिल बढ़ते जा रहे हैं।
ज़्यादा आ रहे हैं, कितने तकरीबन कितने आ रहे हैं, कितने यूनिट पे? ये तो ज़्यादा नहीं है, कितने यूनिट में। अच्छा मुझे बताएं कि आप, अच्छा बेगम देखते, चलो ठीक है, अच्छी बात। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में, क्योंकि अभी मुझे पता चला कि अभी आप अमेरिका से आए हैं, तो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ज़िंदगी आपने जी ली, बेहतर कौन सी लगी आपको? अमेरिका। अच्छा वहाँ पे जिस तरह से यहाँ अगर आप देखें, अच्छा इसका मकसद ये कतन नहीं है कि मैं अपने मुल्क की कोई आपको कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम दुनिया भर की मिसालें देते हैं कि दुनिया भर में ये होता है, दुनिया भर में ये होता है, तो आज आपको ये भी बता रहे हैं कि कराची के लोगों के साथ, पाकिस्तान में जो कराची के शहर में लोगों के साथ हो रहा है, दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ भी हमें ज़रूर दिखानी चाहिए। मुझे बताएं जिस तरह से यहाँ बिलों का सिलसिला है, यूनिट कम भी होंगे तो बिल ज़्यादा आ जाएंगे, जिस तरह से लोड शेडिंग है, जिस तरह से आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है और आप इदारों में अगर जाते हैं और बात करते हैं तो सुनी नहीं जाती, क्या वहाँ भी आप जाके कोई कंप्लेन करते हैं तो क्या सुनी नहीं जाती है? वहाँ पे तो एक आम आदमी कोई भी बात करे, वो किसी से भी बात कर सकता है, चाहे वो गवर्नर हो या रिप्रेजेंटेटिव हो या सेनेटर हो, किसी के भी थ्रू बात कर सकता है। अच्छा, और उनकी बात सुनी जाती है। मतलब एक आम आदमी की भी वहाँ पावर है? जी हाँ, गरीब आदमी को बल्कि ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं बमुकाबले अमीर के वहाँ पे। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ जब बेरोज़गार कोई होता है और वो भूखा मर जाता है, बेरोज़गार बंदा अपने घर का किराया नहीं दे रहा तो वो अपने आप को फांसी लगा देता है, बेरोज़गार बंदा अगर उसके घर में खाना नहीं है तो अपने आप को और अपने बच्चों को खुदकुशी कर लेता है और उस बच्चों को भी मार देता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस स्क्रीन पे और सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में आप लोगों के सामने आए होंगे। क्या उन ममालिक में भी कोई बेरोज़गार भूखा मरता है? क्या वहाँ की हुकूमत उनको नहीं देखती है? वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, हर अच्छी हेल्थ के लिए आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, आपके पास एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल्स भी हैं, आपको अगर आपकी जॉब नहीं है और आप कमाई नहीं कर रहे तो आप भूखे नहीं मर सकते, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। आपके फ्री एजुकेशन है, फ्री शेल्टर है, फ्री फूड है। एजुकेशन का ये लेवल नहीं है जो यहाँ पे है। No, 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 not at all. Even you can get free ride anywhere you want to go for grocery and all those things. I mean, that's the best place for those things. लेकिन यहाँ तो मोहब्बत की वजह से आते हैं कि हमारा मुल्क है। मुल्क से एक मोहब्बत। हाँ जी, इसकी वजह से यहाँ पे आते हैं। ठीक है। अच्छा ये बातें करने का मकसद ये नहीं था, कुछ लोग नेगेटिव वे में बहुत सारी चीज़ों को ले जाते हैं। ये कहने का मकसद ये है कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो फिर वो बड़ी बड़ी बातों में जब कहा जाता है कि पूरी दुनिया में टैक्स दिया जाता है जी, तो मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में जब टैक्स दिया जाता है तो पूरी दुनिया में टैक्स के बाद उन लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, मैं वो पूछ रही थी इनसे। तो इस मुल्क में जो टैक्स दे रहे हैं उनको क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, मुझे तो ये जवाब चाहिए। मैं सिर्फ खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताएं आपके घर के जो बिजली के बिल हैं वो कितने आते हैं? आपने कराची की आवाज़ से जो प्रोग्राम कर रही है, पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा। कराची में जो मसले हैं, के इलेक्ट्रिक एक बेलगाम घोड़ा है कि जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, लेकिन बदकिस्मती से के इलेक्ट्रिक के बारे में किसी ने भी कोई काम नहीं किया। आज अगर 200 यूनिट का कोई सारिफ है उसका 21 रुपये यूनिट है, और अगर 300 यूनिट वाला है तो उसका 28 रुपये। ये मुख्तलिफ बिल है मेरे पास कि किसी के 18,000 रुपये आ रहे हैं, किसी के 15,000 रुपये आ रहे हैं, किसी के 35,000 रुपये बिल आ रहे हैं। और कोई विडो खातून है जिनके यहाँ अगर कोई कमाने वाला नहीं, वो अगर एक कमरे में जो बेचारी गुर्बत की वजह से वो पंखा भी नहीं चला सकती है, उनके बिल भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि के इलेक्ट्रिक के साथ साथ महंगाई का इशूज़ है। यकीन माने कि एनी शाह साहिबा, आप तो खुद ग्राउंड पे होती हैं। दूध के निर्ख कमिश्नर कराची ने 50 रुपये एक साथ सरकारी रेट बढ़ा दिए, 170 रुपये कर दिए। चले 170 रुपये आपने कर दिए, 170 रुपये अमल दरामद करा दें, लेकिन यकीन माने कोई अमल दरामद नहीं है। 200 रुपये आज भी दूध वाले दूध बेच रहे हैं, कोई रेट नहीं है डीसी वगैरह की। 200 रुपये आज भी दूध दे रहे हैं। चिकन का रेट सरकारी 360 रुपये, 450 रुपये की शाम में कल चिकन लोग लेकर आ रहे हैं। और जिसके पास है वो तो बेचारा कर लेता है, और जिसके पास नहीं है वो बड़े परेशान है। जो लोग कर्ज एक दूसरे को देते थे, अब तो कर्ज भी नहीं मिलता है। और खैराती इदारे जो लोगों की मदद करते थे, उन्होंने भी अब मदद करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। मुल्क किस तरफ जा रहे हैं, हमें मुल्क की परवाह नहीं है, सियासत की परवाह है। एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए। मेन मकसद है महंगाई को कंट्रोल करना। तेल की कीमतें, पेट्रोल की पूरी दुनिया में सस्ती हो रही है, पाकिस्तान में क्या वजह है अभी तक सस्ती नहीं हो रही है? खाने का तेल
आप भी एक घरेलू खातून भी हैं, 500 रुपये लीटर, हालांकि पूरी दुनिया में सस्ता हो गया है, 300 साढ़े 300 रुपये लीटर तेल अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से कोई पूछने वाला नहीं है। अलमिया ये है कि अगर इस बात में अगर कोई बात करे तो मीडिया हाईलाइट नहीं करता है, लेकिन K21 क्योंकि कराची की आवाज़ है और आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, और यहाँ पर UC29 गुलबर्ग टाउन मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा में आप आए, और मैं इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद रखता हूँ कि जब ये प्लेटफार्म पे जाएगा ये, तो गवर्नमेंट के लोग होश के नाखून लेंगे। खुदारा आवाम को जीने दें, आवाम ऐसा नहीं कि ख़ुदकुशी कर लें। आप कहते हैं कि पहले के वाले हुक्मरान कहते थे कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, बिल्कुल बनानी चाहिए थी। रियासत मदीना में अगर एक भूखा भी सो जाता था तो हुक्मरान जिम्मेदार होता था, और ये कहते थे कि इन हुक्मरानों ने आए थे कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, महंगाई मार्च किया था, महंगाई ख़त्म करने की जगह महंगाई डबल कर दी, और अब जब मसाइल हल करने की तरफ जा रहे हैं तो हम इंतशार में मुल्क जा रहे हैं। खुदारा हमारे मुल्क पे आवाम को जीने का हक ना छीने। 22 करोड़ की आबादी इंसान है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना, एटमी ताकत है, लेकिन बदकिस्मती 12-12 घंटे लाइट जाती है। और मैं एक सख्त बात करूँगा, जो पोश इलाके के लोग हैं वो कच्ची आबादी में जहाँ पर कुंडे लगे हुए हैं वो फ्री में बिजली हासिल कर रहे हैं, और जो पोश इलाके हैं वहाँ पे 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये जो चोरी जो लोग कर रहे हैं बिल, वो उसकी भी आम पोश इलाके जो बेचारे सारे किस तरह पैसे जमा करते हैं, किस तरह लोगों से लेते हैं, और वो उनको वो अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। ऐसे ऐसे यहाँ सफ़ेद पोश लोग हैं कि जो बेचारे बिजली का बिल नहीं जमा करा सकते, कहते हैं कि ये बिल ले लें, आप हमारी मदद नहीं करें, आप सिर्फ हमारा बिजली का बिल जमा करा दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये वाली चीज़ आपको समझ आती है? 200 यूनिट वालों का 200 जिसके यूनिट होंगे उसके ये चार्जेस है, जिसके 300 हो जाएंगे उसके लिए ये चार्जेस है, और जिसके इतने यूनिट है उसको इन चीज़ों की माफ़ी, और जिसके इतने यूनिट है उनको इन चीज़ों की माफ़ी नहीं है। मतलब एक ही शहर में रह के एक ही आवाम है, हम उसी तरह से सारे एक साथ रह रहे हैं, फिर ये इस तरह से बांटा हुआ क्यों है? मतलब अगर किसी का 300-400 यूनिट है तो वो अफोर्ड कर सकता है भाई, अब उसको तो डबल यूनिट पे आप चार्जेस दे रहे हो तो वो भर सकता है। अब जो उससे कम वाले हैं तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं समझते कि ये कौन सा सिस्टम है? नहीं, ये बिल्कुल गलत सिस्टम है। KSC ने जो है ना अपनी आज़ादी कायम की हुई है, वो न देखती है, गरीबों को नहीं देख रही, किसी को भी नहीं देख रही। अमीर आदमी भी परेशान है, अब वो भी अपना बजट पूरा नहीं कर सकता। मैं अपना एक छोटा सा कारोबार करता हूँ, मैं खुद अपने लोगों की तनख्वाह नहीं निकाल सकता। महंगाई की ये हालत है कि 200 रुपये किलो की सब्ज़ी कोई कम नहीं है, और बिजली के बिलों में तो ऐसी हालत की हुई कि तसव्वुर से KSC ने तो गुंडागर्दी की हुई। KSC को तो चाहिए बिल्कुल यहाँ से बंद कर देना चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों है इनसे, मतलब इनके लोग बैठे हुए हैं, इनके मसले हल कर रहे हैं, इनको तो फ्री बिजली मिल रही है ना, आवाम तो परेशान है ना, आवाम की कोई नहीं सुन रहा है, आवाम की तवज्जो तरफ कोई तवज्जो नहीं है। खाली मीडिया वाले आते हैं, ये लेते हैं इंटरव्यू, उसके बाद मैं तो देखता हूँ कोई चेंजिंग नहीं आती। दूध वही आज भी 180 रुपये बिक रहा है, 200 रुपये था, कब 180 कर दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं हम तो 200 ही बेचेंगे, कुछ भी कर ले हम 200 से कम नहीं बेचेंगे। तो मेरी अब आप लोगों से गुजारिश ये है कि इसको हाईलाइट करें और गवर्नमेंट को बताएं, सिंध गवर्नमेंट को बताएं कि भाई इस पर कंट्रोल करें। माशाल्लाह इतने कमिश्नर ये वो सब तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो आवाम के लिए भी सोचो ना। आवाम तो पिसी हुई है बेचारी, रो रही है। कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आ रहा है कि जिसके पीछे खड़े होकर कोई हड़ताल कर लें, कुछ कर लें। हम तो बहुत परेशान हैं आवाम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में के इलेक्ट्रिक पे बात हुई, कराची की आवाज़ में आज महंगाई पे बात हुई, और फिर मैंने जहां आज मौजूद हूँ वहाँ के लोगों को कोशिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। मैं उनको सुनना चाहती हूँ और आप उनको सुने कि महंगाई और के इलेक्ट्रिक की वजह से वो कितने परेशान हैं और वो कितनी तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कराची की आवाज़ की जो टीम है और हमारा जो मकसद है हर इलाके में जाके वहाँ के इशूज़ स्क्रीन पे लाना और वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना, जिन लोगों का काम है ये काम करना और काम नहीं कर रहे। ये कोशिश जारी रहेगी जब तक ये सारे मसले जो हैं वो हल नहीं होते। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।